गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मुग़ल काल में चित्रकला की। मुग़ल काल में चित्रकला के जो उद्देश्य थे वह प्रमुख रूप से आत्म अभिव्यक्ति, धार्मिक अभिव्यक्ति, प्रेम पात्र की अभिव्यक्ति, व्यक्ति चित्रण, प्रकृति के चित्रण, रंगों का प्रयोग होना और कलाकार की आम अभिव्यक्ति, समाज के व्यक्तियों का चित्रण, सैनिकों का चित्रण, दरबार का चित्रण, प्रकृति का चित्रण आदि महत्वपूर्ण था। जहांगीर के समय शासन काल में चित्रकला अपने मुग़ल काल का चरम अवस्था देख चुकी थी। जहांगीर के समय के चित्र महत्वपूर्ण थे। जहांगीर खुद पारखी नज़र रखता था। वह स्वयं कहता है कि कोई भी चित्रकार, चाहे वह जीवित हो या मृत व्यक्ति द्वारा कोई चित्र बनाया गया है, तब वह उसको देखकर तुरंत पहचान सकता है कि ये किस चित्रकार की कलाकृति है। भले ही वो कोई सामूहिक चित्र बनाया हो या अकेले ने पृथक चित्र बनाया हो, वह उसको पहचान सकता है, जान सकता है। इस प्रकार जहांगीर के समय खुद स्वयं एक अच्छा जानकार था चित्रकला का। उसके बाद में शाहजहाँ के समय चित्रकला का विकास हुआ, लेकिन शाहजहाँ के समय चित्रकला से अधिक शाहजहाँ को स्थापत्य कला में रुचि थी, इसलिए उसने लाल किले का निर्माण करवाया, ताजमहल का निर्माण करवाया आदि का निर्माण करवाया। पर चित्रकला जहांगीर के समय से जो चली आ रही थी वह परंपराएं अभी भी चली आ रही थी। जहांगीर के समय जो व्यक्ति चित्रण या प्रकृति के दृश्य का चित्रण था, उसमें कुछ परिवर्तन होकर नवीन मौलिकता जो आई शाहजहाँ के काल में, वह रेखांकन और बॉर्डर बनाने की कला और उसमें ज़्यादा उन्नति होना। शाहजहाँ के समय अनेक चित्रकार थे, जिसमें प्रमुख जो चित्रकार थे वह फ़कीर उल्लाह, हासिम, मुरार, अनूप, चित्रा, हुनर आदि प्रमुख थे। इस प्रकार देखें तो शाहजहाँ के समय अनेक चित्रकार थे, जिसमें इस्लाम के साथ साथ में हिंदू चित्रकार भी प्रमुख रूप से थे। शाहजहाँ के समय का एक विख्यात चित्र भारतीय संग्रहालय में वर्तमान में भी उपलब्ध है, जिसमें शाहजहाँ को सूफी नृत्य करते हुए दिखाया गया। वह महत्वपूर्ण चित्र है। इस प्रकार शाहजहाँ के समय रेखांकन, बॉर्डर का अधिक प्रयोग किया गया, चटक रंगों का प्रयोग किया गया, जिसमें लाल, नीला, गुलाबी और अनेक रंगों का प्रयोग किया गया। इसमें जो चित्रण महत्वपूर्ण थे वह दरबारी चित्रण, प्रकृति के चित्रण, पशु पक्षियों के चित्रण, सैनिकों के चित्रण, सैनिक अभियानों के चित्रण और व्यक्ति विशेष के चित्रण, उनके वस्त्र आभूषणों के, उनके साथ में बारीकी से अंकन किया गया। साथ में उनके जो हाव भाव थे उनका भी सही तरीके से अंकन किया गया। इस प्रकार यहाँ देखें तो शाहजहाँ के काल में जो चित्रकला थी वह जहांगीर जितना उत्कृष्ट रूप तो नहीं ले पाई, लेकिन जो चित्रकला थी मुग़ल काल की वह जीवित थी और आगे लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद में औरंगजेब के समय चित्रकला का जो धीरे धीरे ह्रास होने लगा, क्योंकि औरंगजेब स्वयं चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानता था, इसलिए उसको चित्रकला को उसने बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन अंतिम समय में उसने चित्रकला में थोड़ी रुचि दिखाई, जिसमें अनेक चित्र देखने को मिलते हैं, जिसमें लघु चित्र, शिकार खेलते हुए दरबार के चित्र या युद्ध करते हुए चित्र महत्वपूर्ण है। मुंशी लिखता है कि औरंगजेब ने इस्लाम के विरुद्ध चित्रकला को विरुद्ध माना, इसलिए अकबर के मकबरे में जो चित्र थे उनको चूने से पुतवा दिया। इस प्रकार जो चित्रकला के मुग़ल काल में बढ़ावा मिल रहा था, इस समय ह्रास की ओर अग्रसर हो रही थी। इसलिए जो चित्रकार थे अधिक वह स्थानीय स्तर पर चले गए, अनेक रियासतों में चले गए या मनसबदारों के यहाँ चले गए, मुग़ल संरक्षण में कम रहने लगे, जबकि स्थानीय स्तर पर
चले गए, जिससे स्थानीय चित्रकला का विकास हुआ, जिसने राजस्थानी है, मेवाड़ की है, मारवाड़ की है, मालवा की है, गुजरात की है, बंगाल की चित्रकला है। इस प्रकार अनेक चित्रकलाओं का स्थानीय स्तर पर विकास हुआ, जिसमें स्थानीय प्रभाव, स्थानीय वेशभूषा चित्रण, स्थानीय पेड़ पौधों का चित्रण आदि महत्वपूर्ण था, तथा साथ में ही उन्होंने अपने स्थानीय विशेषताओं को लेने की कोशिश की। इस प्रकार जो मुगल संरक्षण में चित्रकला की शुरुआत बाबर के समय हुई थी, औरंगजेब में भी चलती आ रही थी, लेकिन इस्लाम के विरुद्ध मानने के कारण या संरक्षण कम मिलने के कारण धीरे धीरे चित्रकला पूरे भारत में फैल गई, या स्थानीय स्तर पर जहाँ पर उनको संरक्षण मिला वहाँ से चले गए। इस प्रकार मुगल दरबार में चित्रकला का धीरे धीरे कमी आ गई, या चित्रकला में जो था उसमें ह्रास आया। वास्तव में देखें तो चित्रकला के जो महत्वपूर्ण चित्र अपन या फिर कभी कभार जो पूछे जाते हैं, एक तो चित्रकार कौन थे, या चित्रकार किसने बनाया, और किस समय कौन से चित्रकार थे, वह महत्वपूर्ण माने गए, उसके बारे में आपको जानना और समझना चाहिए। जिस प्रकार चित्रकारों का एक देखें तो हुमायूं के समय मीर सैयद अली अबू सबद थे, अकबर के समय दसवन बसावन प्रमुख थे, जहांगीर के समय उस्ताद मंसूर अबुल समद अबुल हसन महत्वपूर्ण थे। जो चित्रकार या चित्र महत्वपूर्ण थे वह कृषकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकना, बसावन का चित्र महत्वपूर्ण है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्रण फारूक बेग ने बनाया था। साइबेरियन सारस का उस्ताद मंसूर ने बनाया था। बंगाल का अनोखा पुष्प उस्ताद मंसूर ने बनाया था। तुर्के जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के चित्र अबुल हसन ने बनाए थे। इस प्रकार जो चित्र थे वह महत्वपूर्ण माने गए हैं, और इसके बारे में पूछा जा सकता है, वो आपको जानना और समझना चाहिए। थैंक यू ऑल।